नमोस्तु आचार्य। अभी आजकल देखने में आ रहा है कि अनूप मंडल के लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं जिसमें जैन धर्म से संबंधित अनर्गल बातों का व्याख्यान हो रहा है। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी सुना है। कुछ लोग मेरे पास आए थे कि एक ईश्वर लाल जी खत्री नाम के एक कोई पत्रिका के संपादक हैं जो लगभग 40 वर्ष से इसका संपादन कर रहे हैं, और उन्होंने जैन धर्म के संबंध में बहुत कुछ अनर्गल बातें कही हैं। जैन धर्म में जैसा नहीं है वैसा उन्होंने उल्टा सीधा कहा है। जैसे जिनका मतलब राक्षस होता है, बिल्कुल, और जिनालय के अंदर जो शैतान बैठता है वो जिनालय उसका नाम है। जिन शासन देव यानी भूतों के ऊपर शासन करने वाला इनका तीर्थंकर है, जो मंदिर में नंगा बैठता है वो। और जैनम जयति शासनम इनका नारा है, यानी संसार की 70% जनसंख्या को खत्म करके और 30% जनसंख्या को गुलाम बनाना इनका मेन मकसद है। उन्होंने जिन की व्याख्या की है कि जिन राक्षस को उन्होंने जिन कहा है, और जिन शासन देवता को उन्होंने भूत पिशाच आदि की उपमा दी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिन उसे कहते जयति इति जना, जो इंद्रियों को जीतता है वो जिन कहलाता है। राक्षसों को जीतने वाला जिन नहीं है। हाँ, राक्षस कौन है? राक्षस प्रवृत्ति को जीतने वाला जिन है। और ऐसे जिन भूतों को पर शासन, भूत यानी जीव होता है, जीवों पर शासन करने वाले वह हमारे भगवान तीर्थंकर हुए हैं। उनको जिनको जिनेंद्र कहते हैं। तो हम जीवों पर शासन करते हैं। और ये बात आती कि जैन धर्म उन्होंने कहा कि सबको मार करके और 84 लाख योनियों के जीवों को भक्षण करके मारना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि अहिंसा हमारा धर्म है। किसी भी ग्रंथ में हमने हिंसा की बात ही नहीं कही जो वो वहाँ पर ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उनकी बातें आ रही हैं ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो कोरोना से संबंध हो, तो उन्होंने कहा कोरोना फैल रहा है वो इसी वजह से जैनियों का ये षड्यंत्र है कि उन्होंने यहाँ पर क्षत्रिय धर्म के लोग यहाँ जैन धर्म अपनाते थे। अरे भैया, आप स्वयं बताइए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, वो जैन धर्म बनाए। और इसके अलावा आप ऐसे कितने सारे ग्रंथ हैं, आप देखिए भागवत गीता, स्कंद पुराण, भागवत गीता है या कहिए भागवत स्कंद में जो दूसरा नंबर का स्कंद है, अध्याय 5 में, अध्याय 7 में उठा के देखिए जैन धर्म कितना क्षत्रियों का कैसा धर्म है। आप पढ़िए यजुर्वेद के अध्याय 19 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। आप जरा उपनिषद के पृष्ठ 260 में पढ़िए क्या लिखा है। आप विष्णु पुराण के अध्याय 17 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। आप स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 38 में पढ़िए क्या क्या लिखा है। वाल्मीकि रामायण में जो बाल स्कंद जो वहाँ पर आया है उसके 14 नंबर के श्लोक में आप पढ़िए क्या लिखा है। योग वशिष्ठ ने क्या लिखा है जरा पढ़िए आप, और ये अपनी धारणा बदलिए। आप धीरेन्द्र शास्त्री से सुनिए, आप बागेश्वर के जो वो हैं, एक किशोरी हैं जया किशोरी, वो भी उनसे पूछिए कि जैन धर्म क्या है। आप अनिरुद्ध आचार्य हैं, उनके पास जाइए कि जैन धर्म क्या है, किसका धर्म है और कैसे तीर्थंकर क्षत्रिय हुए थे। इस बात को मैं आज नहीं कल और स्पष्टीकरण करूंगा, आपको आगे की बात करूंगा। आज इतना ही रखूंगा क्योंकि समय हो गया है।